अच्छा जी। तो मेरे बच्चों, हमने टोटल ऑपरेटिंग डेज के फॉर्मूले पे बात करनी है। टोटल ऑपरेटिंग डेज का मतलब क्या होता है, इत्मीनान से इस बात को सुन लें। ये 2 फॉर्मूले आपको समझाना चाहता हूँ। इसके बाद अगर आप इजाज़त देंगे तो पढ़ाऊँगा, वरना नहीं पढ़ाऊँगा। तो सिर्फ होमवर्क असाइन कर दूँगा, क्योंकि फिर पूरे वीक पता नहीं क्लास हो सके ना हो सके। मैं असल में इन सब चीज़ों को सही करने के चक्कर में हूँ, ताकि प्रॉपर हो जाए तो फिर पढ़ाई आपको भी करने में मज़ा आए। बात यह है कि टोटल ऑपरेटिंग डेज, ऑपरेटिंग से हम क्या समझते हैं? हमारे दिमाग में ऑपरेटिंग डेज के वर्ड से ये आता है कि एक बिजनेस का ऑपरेट करने का टाइम, एक बिजनेस का ऑपरेट करने का डेज। सर, ऑपरेट करने से क्या मुराद होती है? भाई, बिजनेस माल खरीदता है और क्या करता है? पता नहीं, ये तो पता ही नहीं है बेचारा। एक बिजनेस माल खरीदता है और उसे बेचता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो माल खरीद कर बेचता है, और ये उसकी होती है एक्टिविटी, ये होता है उसका काम, ये होता है उसका ऑपरेशन। तो एक बिजनेस को सामान खरीद कर बेचने में कितने दिन लगते हैं, और उसके बाद जब वो बेच देता है तो पैसे आने में कितने दिन लगते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे रिप्लाई करते रहेगा, ताकि मैं आप लोगों के जवाब देख के खुश होता रहूं कि मेरे बच्चे मेरी बात समझ लें। अब फॉर्मूला देखेंगे ना तो अल्लाह के हुक्म से समझ आएगा। कहता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अब टर्नओवर किस में? हमने तो पहले ही सिखा दिया अपने प्यारे बच्चों को। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर हमेशा किस में निकालोगे? निकलता किस में है, पहले ये बताओ। निकलता किस में है? वेरी गुड वर्दा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और हम उसे कन्वर्ट किस में लाजमी करेंगे? वेरी गुड, डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। निकलता टाइम्स में है, हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब है टोटल ऑपरेटिंग डेज निकालने के लिए मुझे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के डेज पता होने चाहिए और इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज पता होने चाहिए। सर, प्लस क्यों करते हैं दोनों को? अरे यार, यही तो तुम्हारे सर को बीमारी है कि वो बस कॉन्सेप्ट बताते रहते हैं। कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। अरे भाई, माल खरीद कर लाए, रखा, 20 दिन तक इंतजार किया, कस्टमर आया और लेके चला गया, पैसे दे दिए? नहीं। अब उसने बोला मैं तुम्हें 10 दिन बाद पैसे दूंगा, तो 20 दिन ला के रखा और 10 दिन के बाद वो, यानी माल लाकर बेचने में और पैसे कलेक्ट करने में टोटल कितने दिन लग गए? मेरी आवाज़ क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब आवाज़ के बारे में पूछना ही नहीं है। वैसे आवाज़ सही है बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। कितने दिन लगा? अब दिन तो बता दो। मैंने बोला ना भाई, 20 दिन इन्वेंट्री लाके रखी रही और वो इंतजार करते रही, वो आएंगे वो आएंगे, यानी कस्टमर आएगा, सामान लेके जाएगा। कस्टमर आ गया और सामान लेकर चला गया, पैसे दे दिए। वेरी गुड, हफ्सा ने जवाब दे दिया मुझे। इसका मतलब है इन्वेंट्री खरीद कर बेचने में और फिर उसके पैसे कलेक्ट करने में हमें 30 दिन लगे। मैं रिमशा के लिए और अजहर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग भी अगर आ जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। तकरीबन 10 लोग हैं हमारे साथ मीटिंग में, 10 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, जबकि 15, 16, 17 लोग होते हैं क्लास में। चलें, जो बच्चा सुन रहा है वो सुन ले। 2 बच्चों के लिए खसूसी तौर पर बोल रहा हूँ, रिमशा और अजहर के लिए, कि बेटा टोटल ऑपरेटिंग डेज का मतलब है सामान खरीद कर बेचने में तुम्हें कितना टाइम लगता है और उससे पैसे आने। सिर्फ बेचने में नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री आके कितने दिनों बाद चली जाती है, ये तो तुम्हें इन्वेंट्री टर्नओवर बता देता है ना। और कितने दिनों के बाद तुम्हें पैसे मिल जाते हैं,
ये तो मैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर बता देता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि खरीद कर लाकर रखने में कितने दिन लगे और फिर बेच के पैसे लेने में कितने दिन लगे, तो फिर लगे 30। कैसे? मैं फर्ज कर रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर 20 दिन है और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 10 दिन, यानी सामान खरीद के लाए, अब 20 दिन तक नहीं बिकता वो, ऑन एन एवरेज ये कहा जा रहा है। ये कोई मौलवी का फतवा थोड़ी है, या किसी को पता थोड़ी होता है कि 20-20 दिन बाद सामान बिकता है। अरे कभी ऐसा होता है कि 2 दिन बाद ही सामान बिक जाता है और कभी 40 दिन तक नहीं बिकता, और कभी ऐसा होता है पहले दिन बिका, दूसरे दिन बिका, तीसरे दिन बिका और फिर उसके बाद 2 महीने नहीं बिकता। बात समझ रहे मेरी? लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा नंबर मालूम कर लेते हैं जो हम पूरे साल पे एलोकेट कर दें। तो हम कहते हैं भाई ऑन एन एवरेज हर 20 दिन के बाद हमारे पास से माल चला जाता है, कस्टमर का वादा आ जाता है और फिर वो कस्टमर 10 दिन के बाद पैसे देता है, तो वो पैसे भी हमें मिल जाते हैं। तो 20 दिन बेचने के और 10 दिन पैसे कलेक्ट करने के, टोटल टाइम हो गया 30 दिन। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास को 30 दिन समझ आया। आप सब क्लियर हैं? यस और नो फटाफट लिख के भेजें, हैंड रेस करें, कुछ तो पता चले मुझे जिंदा हैं आप लोग। और ये जो 2 जिनके लिए मैंने खसूसी तौर पे बोला, उनका भी तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, वरना फायदा क्या इनके लिए बोलने का। तो बहुत ही, अल्लाह अकबर। वरना मैं कह रहा हूँ कि आपने माल खरीदा, खरीद के लाती हो, दुकान में रखती हो, क्या फौरन बिक जाता है? नहीं ना। कभी 4 दिन बाद बिकता है, कभी 20 दिन बाद बिकता है, कभी 25 दिन बाद बिकता है, कभी 50 दिन बाद बिकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज क्या बताता है? ऐसा डेज बताता है जो एवरेज की बुनियाद पे होते हैं। अगर तुम जाओ और ये शीट देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज हमने निकाले में 2015 में 70 दिन के बाद इन्वेंट्री हमारे पास से जाती थी। नहीं मैंने गलत कह दिया, मुझे लगता है ये रहा इन्वेंट्री टर्नओवर। हाँ यही है, सही है ना जवाब, यही है। इन्वेंट्री टर्नओवर 70 डेज के बाद होता था। 2016 में कंपनी ने इम्प्रूव किया, अब 62 डेज तक सामान रखा रहता है और 62 डेज के बाद बिक जाता है। यानी कंपनी इन्वेंट्री को ज्यादा दिन नहीं होल्ड कर रही। अच्छा अब वर्दा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा कि कस्टमर आए हमारे पास, आज हमने आज उसको सामान दे दिया, अब दूसरे दिन कोई आ गया तो हम बोले नहीं भाई हम तो 70 दिन के बाद बेचते हैं? नहीं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम सामान बेचते रहते हैं। लेकिन अगर हमने पूरे साल में सामान बेचा 5 मरतबा, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि कितने कितने दिनों के बाद बेचा ऑन एन एवरेज, तो पूरे साल में कितने दिन है? 360। तो 360 को 5 से डिवाइड किया, तो मैंने कहा मैं तकरीबन हर 70 दिन बाद मेरा सामान बिकता है। मेरे हर 70 दिन के बाद से मेरे पास से इन्वेंट्री जाती है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एनालिसिस के तरीकाकार हैं अकाउंट। यानी हम जब तक ये एजम्पशन नहीं, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ती हो, आप एजम्पशन ना लो कि फैशन वाली, तो आपका लॉ प्रूव नहीं होगा। अगर आप एजम्पशन ना लो तो आपके बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लॉ प्रूव नहीं होते। आपको फर्ज करना पड़ता है कि अगर ऐसा ना हो तो ये होता है। तो हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि अगर इन्वेंट्री पूरे साल में 5 मरतबा हमारे पास से गई, तो जरूरी थोड़ी है कि हर मरतबा 70 दिन के बाद जाती हुई। एवरेज इज द नंबर विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। सही है? क्लियर हुआ बता? अगर 70 दिन के बाद सामान जाता है तो अब देखते ही पैसे आ जाते होंगे? नहीं। जो सामान खरीदता होगा वो कहता होगा मैं आपको पैसे दूंगा 1-2 महीने में। अब हर कोई कुछ ना कुछ वादा करके जाता होगा। तो 2015 में हमारा अकाउंट रिसीवेबल हर 58 डेज के बाद हमारे पास आता था, यानी कन्वर्ट हो जाता था, कैश में चला जाता था, फिर दूसरा अकाउंट रिसीवेबल आ जाता, फिर अकाउंट रिसीवेबल जाता था, फिर आता था। अकाउंट रिसीवेबल के आने जाने का रुझान 6 टाइम्स रहा। 6 मरतबा अकाउंट रिसीवेबल आया, तो तकरीबन 58 डेज आया। अब अगर मैं पूछूं इन्वेंट्री लाकर रखने में, उसे बेचकर पैसे में कन्वर्ट करने में हमें कितना वक्त लगा, तो अब आप लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से जवाब देने के काबिल हो चुके हैं। 2015 पे काम करें, क्या ख्याल है? लीजिए, मैं 2015 पे हूँ।
2015 2015 में जनाब मैं लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला? टोटल ऑपरेटिंग डेज। टोटल ऑपरेटिंग डेज इज इक्वल टू अकाउंट, बल्कि प्रॉपर लिखते हैं ना, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज प्लस अकाउंट टर्नओवर इन। बस अब सिंपल क्या करना है, दोनों के डेज उठाओ और प्लस कर दो। असल चीज होती है फॉर्मूले को समझना। अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ आ गया तो प्लस माइनस थोड़ी सीख लो तुम मेरे पास। माशाल्लाह तुम लोग इतने चैंपियन हो, तुम्हें पता है कि प्लस माइनस कैसे होता है। असल चीज है 70 को इसके साथ प्लस क्यों किया। सेवेंटी और 58 क्या मिस्टेक करती मैंने कुछ। अच्छा हाँ वहाँ डेज लिखा हुआ है ना, तो मैं उसको ऐसे कर लेता हूँ। इज इक्वल टू 55 प्लस 58। जी भाई क्लियर हैं आप लोग? 113 दिन लगते हैं माल खरीद के ला के रखने में और बेच के पैसे आ जाने में, कैश में कन्वर्ट होने में। 44 ये इसमें कितने दिन लगता है? 47 और 44। जी दोनों के जवाब डेज में। अब बताएं मुझे, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं किस साल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, किस साल आप समझते हैं कि कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है? 16 में अच्छा काम कर रही है ना। पहले माल खरीद के ला के बेचती थी, फिर कैश आता था, 113 दिन लग जाते थे। यहाँ पे सिर्फ 91 डेज लग रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने बताया, खुश होइए। अगला फॉर्मूला आप चंद मिनटों में समझ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दूंगा, फिर बेशक मीटिंग खत्म हो या ना हो। अगर आप हिम्मत होगी तो पढ़ाऊंगा। अच्छा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं पहले से बोल दिया, फौरन बोल दिया, कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। सही है जनाब अली। वैसे मैं दूसरा फॉर्मूला बता दूँ, ट्रैफिक खोल दिया हमने आपने। ये आ गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल। चलो भाई पहले बताओ, वर्किंग कैपिटल कौन डिफाइन करेगा? वर्किंग कैपिटल डिफाइन करेगा कोई? तो सर भाई बहुत शरारती है, मजाक करते रहते हैं जी। अरे यार बस कोफ्त इतनी हो गई, नींद तो थकन से। वेरी गुड आराम, एक्सीलेंट, शाबाश, खुश रहो। टोटल ऑपरेटिंग डेज को टोटल ऑपरेटिंग डेज साइकिल भी कहते हैं। सही है, जहाँ इस वक्त कर्सर में लेकर आ गया, नजर आ रहा होगा, ये बोल्ड कर दिया मैंने, नहीं हुआ तो ये आ गया। और वर्किंग कैपिटल साइकिल सिर्फ अरहम ने जवाब दिया, बाकी सब लोग अभी सोच रहे हैं। अच्छा भाई नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ाया तो था, नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब एक ही तो चीज है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज होते हैं, लेकिन
यहाँ पे हमारा फोकस है किस पर, जरा देखो, अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आने में कितने दिन लगे, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री के जाने में कितने दिन लगते हैं, और फिर अकाउंट पेबल के पैसे अदा करते हो ना, तो क्या उसे प्लस करें तुम्हारे ख्याल में? इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल दोनों हमारा कंप्लीट करो आंसर। अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री हमारा, वेरी गुड शहरी भाई, अलैना एक्सीलेंट, अफसा जबरदस्त, मिनल गलत हो गया, रिमशा और अजहर भाई का भी शुक्रिया। ओके आगे बढ़ता हूँ, इतने सारे जवाब काफी हैं। ये दोनों हमारे एसेट हैं और वर्दा ने टिका के आंसर दिया करंट एसेट है, महफिल ही लूट ली उन्होंने। ये दोनों करंट एसेट है और अकाउंट पेबल हमारी करंट लायबिलिटी। आवाज खराब हो गई ना, नजर लग गई, चलो कोई बात नहीं, सो जाएगी। हाँ टाइम आउट आया, ये इसीलिए मैं लगाया अपने पास। ओए होए कनेक्शन खराब हो गया, 2 बार टाइम आउट। नेट खराब हो गया बिल्कुल। आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है। मैं जरा ये थोड़ा सा अपना इंटरनेट संभाल लूँ, फिक्र ना करें।